यूजीसी के बीच ब्राह्मण का फिर से अपमान। अब लेटरबाजी जांच से नहीं चलेगा काम। यूपीएसआई पेपर में पंडित लिखना पड़ गया भारी। ब्राह्मणों के अपमान पर महासंग्राम। लखनऊ से दिल्ली तक चढ़ा सियासी तापमान। ब्राह्मण नेताओं ने जो अब कहा उससे सब हैरान। हम आह भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। यही सवाल आज सियासत के बीच उठ रहा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक, मौर्य काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक, ब्राह्मण और पंडित समाज के योगदान को देश हमेशा सम्मान के साथ याद करता रहा है। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं जिस बीजेपी को खड़ा करने में सवर्ण समाज की बड़ी भूमिका रही, उसी दौर में ब्राह्मण और सवर्ण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, खुद को ठगा महसूस कर रहा है। जनसंघ के दौर से लेकर 2 सीटों वाली पार्टी को 300 पार तक पहुंचाने वाले नेताओं में दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ब्राह्मण चेहरों का बड़ा योगदान रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर आज वही नेता होते तो क्या हालात ऐसे ही होते या फिर इससे अलग होते। सवर्ण समाज का एक वर्ग ये भी कह रहा है कि सम्मान की जगह आज तो अपमान मिल रहा है। इसी बड़े सवाल और सियासी बहस पर देखिए आज की सबसे तगड़ी डिबेट अभिषेक पांडे के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नौ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसमें आखिर पंडितों की क्या भूमिका है। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, यानी कि जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक ब्राह्मणों की, पंडितों की जो भूमिका है उसे सारी दुनिया जानती है। सनातन धर्म यानी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति हमारी है। हमारे यहाँ अतिथियों को देवो भव माना जाता है। लेकिन अगर उसी सनातन धर्म में, जिसे अभी मोदी सरकार में पुनरुत्थान कहा जा रहा है, हिंदुओं का सनातन का नव जागरण काल कहा जा रहा है, उसी मोदी सरकार में, योगी सरकार में अगर पंडितों का लगातार अपमान होता रहे तो ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि मोदी सरकार सवर्ण के लिए जानी जाती थी, मोदी सरकार ब्राह्मणों के हित के लिए जानी जाती थी। लेकिन आप समझिए, पेपर में जो प्रश्न आया था उसको लेकर के काफी बवाल मचा है। पंडितों में घोर नाराजगी देखी जा रही है। सवाल था कि आखिर अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन में पंडित था, अवसरवादी था, निष्कपट था और सदाचारी था। सवाल यही है कि ऑप्शन में एक जाति वर्ग को आखिर क्यों टारगेट किया गया है। और इसी मुद्दे पर आज की हमारी जो बहस है उसमें हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराना चाहेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे पंडित विमल तिवारी जी का, जो कि परशुराम सेना के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हम विनय पांडे जी का स्वागत करना चाहेंगे। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं, तेज तर्राक नेता हैं। और हरि कृष्ण शुक्ला, HK शुक्ला जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे विमल तिवारी जी का। विमल तिवारी जी, शनिवार को ये मामला जब सामने आया तो रविवार को हमने देखा कि आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया, आपत्ति जताई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं और कहा है कि अब ऐसे पेपर सेटर्स जो हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। लेकिन पहले घाव दीजिए और फिर मलहम लगाइए। जी मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर ब्राह्मणों का उत्पीड़न देश की आजादी के बाद से ही शुरू हो गया है। इस देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने योगदान दिया, बलिदान दिया। और उसके बाद से लगातार अगर आप देखिए तो ब्राह्मण विरोध चरम पे है। फिल्में बनती हैं, उसमें भ्रष्टाचारी कौन दिखाया जाता है? ब्राह्मण दिखाया जाता है। और लेटेस्ट अभी एक फिल्म जिसका हमने सबने विरोध किया, घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म आती है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर इनकाउंटर होता है तो किसका होता है? पंडित का होता है। और इस देश के अंदर अगर लड़की किसी को चाहिए तो किसकी लड़की चाहिए? पंडित की लड़की चाहिए। SST की परीक्षा में, अभी ये आप तो बात कर रहे हैं यूपीएसआई की परीक्षा में, अभी नया प्रकरण एक और आया है। SST की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया है कि अशुभ कौन, और उसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही ऑप्शन जो टिक किया गया है वो है काला पंडित। और ये यूपीएसआई भर्ती में आप देखिए कि लगातार, मैं तो ये कह सकता हूँ कि संविधान के आड़ में ब्राह्मणों का इस देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी को हुआ है वो ब्राह्मण का हुआ है। क्योंकि हर किसी को ब्राह्मण लड़की चाहिए, हर फिल्म वालों को ब्राह्मण घूसखोर दिखाई देता है। और इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कर रही है। SSC की परीक्षा कोई आम आदमी नहीं कराता है, या यूपीएसआई की परीक्षा ये कोई आम आदमी नहीं कराता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर होते हैं जो पेपर को सेट करते हैं और उसके कई बार फिल्ट्रेशन होता है, कई चैनल होते हैं, तब जाकर के पेपर फाइनल होता है। तो अगर ये कहूं कि
जैसे कल से मैं देख रहा हूँ कि कई नेता, कई विधायक, कई मंत्री पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखने से कोई बात नहीं होती, पत्र लिखने के सत्ता में बैठा व्यक्ति अगर पत्र लिखेगा तो न्याय कौन देगा? और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर न्याय की बात करें तो ये 3 दिन की घटना होगी, अभी तक किसी अधिकारी के ऊपर, किसी कर्मचारी के ऊपर, किसी पेपर शर्ट करने वाले के ऊपर कहीं कोई आपको दिखाई दिया होगा कोई कार्रवाई हुई हो? इसके पहले भी लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, जाति देश के और ब्राह्मण SC के सबसे ज्यादा मुकदमे किसके ऊपर? ब्राह्मणों के ऊपर। तो हर जगह ब्राह्मण उत्पीड़न हो रहा है और इस देश की सभी संस्थाएं वो चुप बैठी हैं, उनको ब्राह्मणों की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है और इस देश में केवल ब्राह्मणों को उत्पीड़न किया जा रहा है। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की डॉक्टर पूजा मिश्रा जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम उन्हीं की तरफ रुख करना चाहेंगे क्योंकि उनके पास थोड़ा समय कम है। पूजा जी, ये बताइए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, गोलवलकर, जो सभी ब्राह्मण हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उसी पार्टी में जब हम देखते हैं सरकार बनती है और कहा जाता है कि ये तो सनातन की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है और ब्राह्मणों सवर्णों की सरकार है। पहले हमने देखा कि जब 2014 में मोदी सरकार आई उसके बाद ज्यादातर हिंदू मुस्लिम को बांटने की साजिश की जाती रही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सवर्णों को बांटने की कोशिश की गई, ओबीसी SC ST को लड़ाया जाने लगा। लेकिन अब एक बार फिर से पंडितों को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है एक एग्जाम के जरिए। क्या कहेंगे आप? अभिषेक जी, देखिए, भाजपा सरकार ऐसा नहीं कि आज से ब्राह्मण विरोधी है। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में सबसे पहला काम इन्होंने किया है, जो है बाबा परशुराम जी की जयंती पे जो अवकाश घोषित था समाजवादी पार्टी सरकार में, उसको हटा दिया, उसको कैंसिल कर दिया। उसके ये यहाँ से इनकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे ब्राह्मण विधायक मीटिंग करते तो उनके नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष जी को दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई आप कैसे मीटिंग कर रहे हो, ये तो अनुशासनहीनता होती है। उससे पहले ठाकुर मीटिंग करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। और खुद नए नवेले जो अध्यक्ष है बने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद कुर्मियों की मीटिंग में जाते हैं उससे 2 दिन बाद में, उससे भी आपत्ति नहीं। आपत्ति कब होती है इनको तब आपत्ति होती है जब इनके ही पार्टी के जो ब्राह्मण सांसद और विधायक बैठ करके मीटिंग कर रहे होते हैं, वहां पर इनको आपत्ति हो जाती है। और जो है आप देखेंगे कि वो मीटिंग कब चलती है। इन्होंने जो है लखनऊ में 3 ब्राह्मण शिरोमणि इनके पार्टियों का उनका जो है मूर्ति लगाया हुआ है। आपको बता दीनदयाल उपाध्याय जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो इन घनश्याम जी का, तो इन्होंने मूर्ति तो लगा दी, लेकिन सम्मान देने का जो कार्य करना चाहिए वो इनकी ना तो करने की इच्छा है ना ये करना चाहते हैं। शंकराचार्य जी के विवाद में इन्होंने शिखा खींची, बटुकों की शिखा खींची, बटुकों के ऊपर में जो है लात गुस्से चलाए, उनको निर्वस्त्र किया और एक भी पुलिस कर्मी का नाम बता दिए सरकार जिनके ऊपर में कार्रवाई हुई हो। मजबूरन जब एक मीडिया के सामने साक्षात्कार चल रहा होता है तो डिप्टी CM महोदय कहते हैं कि नहीं, बटुकों के साथ में गलत हुआ। और इसी तरीके से मनोबल जो है जो भाजपा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बड़ा अच्छा लगता है अगर ब्राह्मणों का अपमान किया जाए, उनके साथ में दुराचार किया जाए, तो उसके बाद में फिर आप देखेंगे इन्होंने यूजीसी लेकर के आए। हालांकि वो स्वर्णों के अगेंस्ट में जो है उसमें कुछ क्लोज है, पर गालियां किसको पड़ी? ब्राह्मणों को पड़ी। और उसके बाद में अभी आपने देखा होगा कोई पंडित करके जो है मूवी भी बनी हुई थी, डायरेक्टर के ऊपर में कौन सी कार्रवाई हुई? FIR दर्ज करके फिर कहानी रफा दफा। और अब ये जो UPSI में आया है, ये सरकार को प्रसन्न करने, सरकार को अच्छा लगता है। और UPSI में अब सोचिए कि उसमें पंडित लिखा हुआ है, इनके मंत्री कह रहे हैं, OP राजभर कह रहे हैं कि पंडित को विद्वान जैसे समझिए, विद्वान वो ऑप्शन ले लीजिए। तो फिर विद्वान ही क्यों नहीं लिख दिया? आप विद्वान लिख देते, विदुषी लिख देते, आप ज्ञानी लिख देते, आप लिख तो देते, लेकिन नहीं, आपको टारगेट करना है, आपको जो है अपमान करना है पंडितों का, आपको इनको उनकी उपेक्षा करनी, इसीलिए आपने पंडित वहां पर लिखा। आपकी मंशा ही यही है। और उसके बाद में करे कार्रवाई होगी। अब तक बताइए जांच कहां पहुंची? ना तो बटुकों की शिखा खींचने वाले पर किसी के ऊपर में FIR दर्ज हुई, ना ही यहाँ पर। ऐसा नहीं कि जान नहीं सकते कि ये प्रश्न में ये प्रश्नावली किसने ऐड की हुई है। बहुत आसान काम है, आपको पता है कमिटी से स्क्रूटनाइज होकर के जाता है, किन कमिटी ने के मेंबर से कहां से कौन से प्रश्न आए, वो सारे आपके पास में होगा। अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा बैठ करके, ऐसा होता है कि कमिटीज आती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के प्रोफेसर आते हैं, वो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के तहत जो है क्वेश्चन लिखते हैं। वो क्वेश्चन सारा जो है दूसरी कमिटी के पास में जाता है, उनमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं, चेक किया जाता है, सभी लेवल पे जांच की जाती है और उसके बाद पेपर जो है वो पब्लिक डोमेन में आता है, छात्रों के बीच में आता है। जी अभिषेक जी, परेशानी क्या है ना कि जो भाजपा में ब्राह्मण थे ना,
वो जब जो है बटुकों की शिखा खींची जा रही थी ना, तो तटस्थ होकर के बैठे हुए थे। अब जो विधायक पत्र लिख रहे थे, अगर वो कभी जाग गए होते, जब परशुराम बिल्कुल जी की आऊंगा जयंती आऊंगा कैंसिल पूजा जी, की गई हुई, तभी वो उस मुद्दे विधायक पे जाग गए आऊंगा, उस होते, मुद्दे पे आऊंगा। तब ये देखने विनय को नहीं पांडे मिलता। जी, ये चुप रह आप रहे हमारे हैं, ये साथ तटस्थ जुड़े हुए होकर हैं। के रह पांडे रहे जी, हैं, धीरे धीरे आप जग रहे हैं। कांग्रेस के प्रखर वक्ता हैं, ये बताइए साहब, हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाए तो मंगल पांडे का नाम पहले आता है, आदि शंकराचार्य 7वीं 8वीं शताब्दी से आता है, मौर्य वंश की बात की जाए तो चाणक्य की नीति पूरा देश पूरा दुनिया जानता है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जब योगी और मोदी की सरकार है, जिसे सनातनी सरकार कहा जाता है, हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, ब्राह्मणों सवर्णों की सरकार कहा जाता है, उसमें लगातार अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और सभी ब्राह्मण बिरादरी में, सवर्णों में असंतोष और अन्याय की भावना उत्पन्न हो रही है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सारे पैनलिस्टों को मेरा सादर प्रणाम। अभिषेक पांडे जी, आपको सादर प्रणाम, और नॉर्थ उत्तर प्रदेश के सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं देखिए यही कहना चाहता हूं कि जब से ये योगी और मोदी की सरकार है, ये लगातार ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। चाहे वो क्या कहते हैं शंकराचार्य जी का मामला हो, चाहे वो बटुकों की शिखा का मामला हो, चाहे यूजीसी का मामला हो, और चाहे घूसखोर पंडित मूवी का मामला हो, और चाहे ये प्रश्न जो क्वेश्चन आया है यूपीएसआई के उसमें, मतलब कुल मिलाकर जब कोई इंसान पैदा होता है, तो जन्म जब होता है तब पंडित की जरूरत पड़ती है, नामकरण होता है तब पंडित की जरूरत पड़ती है, जब शादी होती है, ब्याह होता है, तब पंडित की जरूरत पड़ती है, जब इंसान नहीं रहता, मृत्यु हो जाती है, तो आपको उसका भी संस्कार करने के लिए पंडित की जरूरत पड़ती है। तमाम जगहों में पंडित की जरूरत पड़ती है, वो पंडित आपको अवसरवादी दिखता है। लगातार ये योगी और मोदी और योगी जी कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी तक शंकराचार्य जी का मामला जो बटुकों की शिखा खींची गई थी, उसकी जांच का क्या हुआ? ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे जांच कराएंगे, हम सत्ता में, आप सत्ता में हो, आप जांच क्या कराओगे? आप 24 घंटे के अंदर आप उन अधिकारियों को, उन सिपाहियों को तुरंत तत्काल से बर्खास्त क्यों नहीं किए? और आप कह रहे जांच कराएंगे। अभी आयोग जब कोई गठित होता है तो उसका तमाम प्रकार का प्रोसेस होता है, सारे अधिकारियों के पास में क्वेश्चन पेपर जाता है, तब किसी की आंखें नहीं खुली कि आप इस तरीके का सवाल आ रहा है, उसमें पंडित नाम क्यों रखा गया? बिल्कुल, आंखें क्यों नहीं खुली सरकार की? आखिर क्या सरकार सो रही है? क्या सरकार सो रही? बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने उठाई है विनय पांडे जी ने। हम रुक करना चाहेंगे एचके शुक्ला का, भारतीय जनता पार्टी के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सलभ मणि त्रिपाठी देवरिया से विधायक हैं, बांदा से एमएलए प्रकाश द्विवेदी जी हैं, रमेश चंद्र मिश्रा जी जौनपुर से विधायक हैं, और अभिजात मिश्रा जी जो कि प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार लेटर लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। लेटरबाजी सरकार के ही लोग सरकार में कर रहे हैं, और उसके बाद सिर्फ जांच की बात कह दी जाती है। और शुक्ला जी, आप खुद भी ब्राह्मण हैं, क्या कहेंगे? आखिर ब्राह्मणों का अपमान इसी तरह आप भारतीय जनता पार्टी में रहकर करवाते रहेंगे क्या? नहीं, ये तो निश्चित है कि हमारे ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सनातन धर्मी हमारी सरकार है, और सनातन धर्म के प्राण हमारे राम रहे हैं, और राम स्वयं परशुराम को कहते हैं कि विप्र वंश की यह प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराई। अर्थात जो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा उसको काल से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार तो हमने देखा है 14 जनवरी के बाद लगातार, उसके पहले भी टारगेट होते रहे, सबसे बड़े साफ जो रहे हैं ब्राह्मण रहे हैं। और इसका मूल कारण है कि ब्राह्मणों के अंदर अहिंसा और परोपकार की भावना। पुरोहित का मतलब दूसरे के हित पहले देखना, बाद में अपना देखना, ये हमारा सिद्धांत रहा है। और जो इस समय भारतवर्ष में चल रहा है, भाई आज का संविधान ले लीजिए, सनातन सरकार छोड़ दीजिए, संविधान ले लीजिए, आर्टिकल 16 में सबको बराबर का अधिकार है। तो क्यों न, अगर बार बार ब्राह्मणों पर टारगेट किया जा रहा है तो आयोग, सवर्ण आयोग क्यों नहीं बन रहा है? और इसके बाद हाई कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं? संविधान की रक्षा करना हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। आयोग बनाकर ये लोग हर मैटर पर सरकार का क्या दायित्व है? एचके शुक्ला जी, सरकार का क्या दायित्व है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। सरकार का दायित्व देखिए, है। जब तक इस पर कानून नहीं बनेगा, सवर्ण, जैसे आपका SC ST आयोग है, जैसे आपका OBC आयोग है, सवर्ण आयोग भी बनना चाहिए।
और इसका एक कानून आपने जब तक काल नहीं का बनेगा- जिक्र किया, आपने काल का जिक्र किया, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी काल नेमी की बात कर रहे हैं। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको काल नेमी कह दिया जाता है। देखिए, सरकार ने अपनी देखिए, तरफ से भर्त्सना कर दी है, लेकिन ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये पूरा नहीं है। हमारे ब्राह्मणों का अपमान जो करने वाले हैं दंडित होने चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे। इस्तीफा दे रहे हैं FIR कर क्या दिए, शुक्ला कुछ जी? नहीं कर दिए। इस्तीफा दे रहे हैं क्या? ब्राह्मणों के लिए इस्तीफा दे रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से अगर जरूरत इस्तीफा? पड़ेगी तत्काल दे देंगे। चलिए, अगर बहुत अच्छी जरूरत बात पड़ेगी इन्होंने कही। तत्काल दे अगर देंगे। जरूरत पड़ी मतलब अगर और अपमान हमारा कराएंगे। अगर ये अपमान होता रहा, हम आपको शो पर कह रहे हैं अच्छा। कि तत्काल इस्तीफा दे देंगे। रुकना चाहिए, आयोग बनना चाहिए। अन्याय ब्राह्मणों के साथ किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। तो फिर पूजा कैसे मिश्रा बटुकों की जी, शिखा खींची हुई आपने देख लिया था। पूजा मिश्रा जी, शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई पूछिए कि बटुकों की शिखा खींची जा रही थी, कैसे देखा था इन्होंने? तब इनको नहीं हमने ध्यान आया चार- था। पाँच सौ मैंने बोला रामधारी 501 सिंह जी का है कि मीटर जो पानी रुक जाइए, पूजा मिश्रा जी रुक जाइए, आप रुक जाइए, पूजा मिश्रा जी। 501 बटुकों का मैंने सम्मान यहाँ कराया हूँ अपने हाथ का। इतिहास देखा जा रहा है। जब बटुकों की शिखा खींची गई, आप लोग चुप बैठे रहे। जब विधायकों कोई चुप नहीं बैठा रहा, हर आदमी ने आवाज उठाई है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 500 बटुकों का सम्मान किया गया है। अगर आप चुप नहीं बैठे रहे तो आप भाजपा में कैसे हैं? आपने पहले घाव दीजिए, फिर मलहम लगाइए। लोग हैं उनके सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। आयोग बनना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? विमल तिवारी जी, आप कुछ कह रहे हैं? विमल तिवारी जी, आयोग बनना चाहिए। शुक्ला जी का कहना आयोग बनना चाहिए। आपके विधायक का अपमान हो मेरी रहा है, लड़ाई मैं आपके आपको समाज बता दूं, का अपमान अक्षय होता जी, है। मैं और इस इस देश के सरकार अंदर में जो माननीय ब्राह्मण मुख्यमंत्री योगी आइडेंटिटी आदित्यनाथ जी हैं, इनके हौसले भोपाल में, इतने दिल्ली में, रखे लखनऊ हुए हैं में कि वो जैसा सभी चाहे जगह वैसा धरना बच्चों देकर का ये बात करें। किया हूं कि और ब्राह्मण बच्चियां आइडेंटिटी अपने साथ में प्रोटेक्शन बैठे एक्ट हुए मिले। हैं। बटुकों और की इस शिक्षा देश से के पूछी अगर गई पूजा कि मिश्रा जी, आप भी आयोग की मांग कर दीजिए ना। आप भी सुप्रीम कोर्ट की मांग, हाई कोर्ट संविधान से क्या होगा? क्या ब्राह्मण यहाँ का नागरिक नहीं है? कोई भी क्या वो यहाँ का साथ संविधान नहीं है। भारत का किसी ने नागरिक नहीं ब्राह्मण है? के- तिवारी जी, आप बोले। ब्राह्मण भी पूजा जी, एक मिनट, पूजा जी, एक मिनट। और ये तिवारी जी, अपनी अपमान बात किसी रखिए। कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाँ, तिवारी कोई जी भी बोले, व्यक्ति अब अगर क्या कह रहे ब्राह्मण हैं? का अपमान करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जा जी सकता। अक्षय जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, जिनके प्रवक्ता बैठे यूजीसी के मसले पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों चुप रहती है। जो लोग संविधान की कसमें खा, इनके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान की कसमें खाते हैं, आज तक उन्होंने ब्राह्मणों की इसकी बात नहीं करी है। दूसरी बात मैं आपको, इनकी भी सरकारें रही है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न आजादी के बाद से लगातार हो रहा है। SC/ST के और हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी ने अपनी आवाज को पुरजोर रखा। आपके पास जानकारी का अभाव है, आप पूरी नहीं, यूजीसी के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं बोली। और चलिए, अभी पंडितों का अपमान जो हुआ है, पंडित शब्द क्या अवसरवादी है? अवसर के अनुसार बदल भारत जाने एक वाले का हिंदुओं वाक्यांश का क्या देश पंडित है? भारत सनातन संस्कृति का देश है और किसी भी कीमत पर हमारे भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति हमारी बनाई हुई रचना का अपमान करता है उसे मैं मृत्यु का देता हूं। अगर सबको अपमान करने का सब जातियों का हक नहीं, तो ब्राह्मणों के लिए खुली छूट क्यों भारत में दी जा रही है? भारत में पूजा मिश्रा जी, इस देश का राष्ट्रगान पंडितों ने लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा। इस देश का राष्ट्रगीत पंडितों ने लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा। लेकिन आप सोचिए, अब उसी देश में लगातार अपमान हो रहा है। आखिरी प्रतिक्रिया हम आपकी लेना चाहेंगे। पूजा जी बताएं। अभिषेक जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो लोग तटस्थ हैं, इनको लग रहा है कि उनके साथ में नहीं है। जब परशुराम जयंती जो कैंसिल की गई, तभी इनको प्रश्न पूछ लेना चाहिए था। जो भाजपा में अभी भी वर्तमान समय में जब उनके ब्राह्मण विधायकों से कहा गया कि भाई आप ये अनुशासनहीनता कर रहे थे, तब ये जो कार्यकर्ता थे क्यों नहीं आगे सड़क पे, जिन्होंने विधायक बना करके बैठा कि कैसे आप ब्राह्मण विधायकों से पूछते रहे? ठाकुरों के वहीं पे मीटिंग में आपने नहीं पूछा, कुर्मिया कर रहे थे मीटिंग में आपने नहीं पूछा वहां पे। और उसके बाद में जब बटुकों की शिखा खींची गई, तब इनको आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि ठीक है आपको शंकराचार्य से आपत्ति है, Actually, उनको इशारा पूजा जी करने देंगे, पर properly आपको बटुकों की updated शिखा नहीं है। खींचने का अधिकार किसने आ रहे दिया? हैं, आ रहे हैं। ये शुक्ला जी आ रहे हैं आप पे। पूजा जी शुक्ला जी आ रहे हैं आप पे। सारे पर आंदोलन, शुक्ला जी आ रहे हैं, एक मिनट। सारा बटुकों का सम्मान किया गया है। आप अपडेटेड नहीं है, केवल आपकी दिक्कत ये है सारे ब्राह्मण खड़े हो रहे हैं और खड़े होंगे। ब्राह्मणों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त किया नहीं जा सकता, चाहे जो पार्टियां बटुकों की जो शिखा आप खींचने वाले अपडेटेड पुलिस नहीं कर्मी, करते। एक के ऊपर में FIR दर्ज नहीं की गई है। क्या कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कर रहे हैं? सिर्फ ट्वीट करके काम हो जाएगा क्या? सिर्फ लेटर लिख के काम हो जाएगा क्या?
सिर्फ बटुकों का सम्मान करके काम हो जाएगा? आयोग बनना चाहिए, हेट के लिए FIR के लिए कानून उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर देश SC के अंदर ST बन सकता है तो ब्राह्मण को अपमान करने वाला कानून कैसे नहीं बन सकता? करेगा, इसको तभी भी संभव बनना है। चाहिए। और जैसे सभी राजनीतिक पार्टी को ये काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों के पहले की घटना है, इटावा का जो चोटी कांड हुआ था, उस कांड में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों की जितनी बेइज्जती करना होता उन्होंने किया था। मौका जिसको जब मिला है केवल ब्राह्मणों को यूज एंड थ्रो किया है। ब्राह्मण को यूज करते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ राजनीति इस बिल्कुल, सभी राजनीतिक बिल्कुल। पार्टियां करती हैं। पांडे जी, क्या ब्राह्मणों का ब्राह्मणों यूज के एंड लिए थ्रो भी होता है SC क्या? ST की तरह पांडे जी, कानून बने। राजनीति में ब्राह्मणों का यूज एंड थ्रो होता है क्या? ब्राह्मण सिर्फ एक वोट बैंक है, उसके बाद उसको बिल्कुल। अन्याय होता रहे। उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण नेतृत्व को प्लान तरीके से खत्म कर दिया हर पार्टियों ने। शुक्ला जी आ रहे हैं यहाँ पर। ब्राह्मण की बात को सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति का प्रेम नहीं है। ब्राह्मणों के साथ खड़े नहीं होते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी अरे ब्राह्मण को अपमानित किया तिवारी जी, गया। तिवारी जी एक एक करके, तिवारी जी एक एक करके, शुक्ला जी शांत हो जाएं। पांडे जी बात रखें अंतिम अपनी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये योगी और मोदी सरकार बराबर ब्राह्मणों का अपमान करने में लगी हुई है। और ब्राह्मण जब आईना दिखाएगा इस बार 2027 में, तो योगी और मोदी जी को एहसास हो जाएगा कि पांडे जी महंगा पड़ा सत्ता है। के लिए मत बोलिए। पांडे जी सत्ता के लालच के लिए मत बोलिए। क्या आपके नेता ब्राह्मणों के साथ है? इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी कहते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी ब्राह्मणों के साथ नहीं खड़ी है। सारी राजनीतिक पार्टी ब्राह्मणों का यूज करती है और यूज करके फेंकना जानती है। सबका इतिहास वही रहा है। आज के डेट में ब्राह्मणों पर राजनीति नहीं चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण तो कमजोर हुआ, हिंदू राष्ट्र आखिरी प्रतिक्रिया शुक्ला जी। शुक्ला जी, प्रश्न पूछना सरकार से दिखने चाहिए। प्रश्न पूछते बोलने से नहीं चलेगा कि नहीं ये गलत हो रखा है, हम नहीं बैठे रहेंगे भाजपा में, तटस्थ होकर के रहेंगे। सत्ता में आप बैठे हैं शुक्ला जी, सरकार में आप बैठे हैं, सवाल आपसे होगा। आखिरी 30 सेकंड में आप अपनी बात रखें। ऐसा है, आज ये समस्या आई है हर तरह से। जैसे SC ST के लिए कानून बना है, OBC के लिए कानून बना है, सवर्णों के अपमान के लिए भी कानून बनना चाहिए। हम पूरा बाहर चलाई जा रही है, काम हो रहा है। भाजपा सरकार है, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC पर रोक लगाई थी तो दोबारा सदन में पास कराने का ब्राह्मणों के अपमान पर राजनीति नहीं की जा सकती। ब्राह्मण अपमान एक अलग मुद्दा है। राजनीति का मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं ना सर, राजनीति का मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं। कभी UGC, राष्ट्र कमजोर होगा। अगर ब्राह्मणों का अपमान होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा। राजनीति से हट करके बात करिए इसमें। ये किसी एक तो राजनीति का मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं ना। आखिर एक पेपर बनता है, पुलिस भर्ती बोर्ड से वो पूरी तरह से क्लियर हो करके छात्रों के बीच पहुंच जाता है, समाज के बीच पहुंच जाता है, पब्लिक डोमेन में पहुंच जाता है, और आप लोग कहते हैं कि जांच कराएंगे और ऐसे लोगों को जो पेपर सेटर्स है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। यानी खाली सांत्वना दी जा रही है। ब्राह्मणों का लगातार, सवर्णों का लगातार अपमान हो रहा है, असंतोष व्याप्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसकी साजिश है? क्या आप मॉनिटर नहीं करते हैं? पहले तो पेपर लीक हो जाते थे साहब। कानून बनने की जरूरत है, इसके लिए कोई कानून इतने नहीं, पेपर लीक हो गए की जरूरत है। सदन को कानून बनाने के लिए जरूरत है। ये क्या जब बिना कानून बने ये रोक नहीं हो सकता। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई फिर करेंगे कौन इस देश के अंदर? विधायक और मंत्री कार्रवाई होनी चाहिए। 6 साल UGC के मसले पर सवर्णों को घेरा गया, बटुकों की चोटी खींची गई, अपमान हुआ, उस पर भी योगी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ लेटर लिख दिए गए, कहा कि हाँ ये गलत हुआ, महापाप लगेगा, पाप लगेगा। अरे पाप तो आपको भी लगेगा साहब, सरकार में तो आप भी हैं। खैर, और योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। हम यही चाहते हैं कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत का संविधान है ये सबको बराबरी का हक देता है, समानता का हक देता है। किसी को नीचा दिखाना, भेदभाव करना, उसका लगातार अपमान करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी और मोदी की सरकार है, सनातन धर्म की सरकार इसको कहा जाता है, हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, सवर्णों की सरकार
कहा जाता है, अगर उसी सरकार में ब्राह्मणों का, सवर्णों का लगातार अपमान होगा और सिर्फ जांच का भरोसा दिया जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, तो आखिर जनता हमसे एक बात किस और पर मैं विश्वास कहना चाहता करेगी? हूं, मैं आपको बताऊं। आप चारों गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।